आपका? प्रिया पटेल। कहाँ से हो आप? पन्ना MP। पन्ना MP। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? अच्छा गया है। फिजिक्स पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था। किससे पढ़ा था? आप ही से। क्वेश्चंस आए कि नहीं कुछ? आए हैं। हाँ। मतलब फिजिक्स का आसान था पेपर। क्वेश्चंस कराए हुए आए कि नहीं? कराए हुए आए थे। कॉन्सेप्ट तो वही था, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा डिफरेंस हो सकता है। अच्छा। और थोड़ा बायो का वो हो गया था, मतलब 11th लेवल का दे दिया था बायो। हाँ, बच्चे बता रहे कि बायो का क्वेश्चन थोड़ा टफ था। हिंदी का कैसा गया है पेपर? हिंदी का भी बढ़िया गया है। बढ़िया क्या? पढ़ी हुई चीजें आई थी सारी चीजें? कौन कौन से टॉपिक से आए थे क्वेश्चन आपके? क्वेश्चन जैसे कि उपवाक्य जो थे उससे आया था, और कैसे आए थे, रचनाओं से क्वेश्चन आए थे, है ना? हाँ हाँ आए थे। और वो शायद मतलब कबीरदास जी किस शाखा से बिलोंग करते हैं, ये सब आए थे। साहित्य से प्रश्न बने थे। 10th के लेवल के थे ना? हाँ। ओवरऑल एग्जाम बढ़िया गया है। हाँ। केमिस्ट्री का पोर्शन कैसा गया? बहुत अच्छा। केमिस्ट्री का तो पूरे में पूरे का गया है। केमिस्ट्री 25 में 25 सही हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। कितने क्वेश्चन जो है जो एट क्लास से उठ के आए हैं? और मतलब पूरे ही मेरे को तो लग रहे थे वैसे, सच में मतलब पूरे ही मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने पढ़े हैं इनको। पढ़े तो होंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एट उठ के आए थे? हाँ बिल्कुल एज इट थे। मतलब चैनल से बहुत मदद हुई। हाँ हाँ थैंक यू सर। यहीं से पढ़ा था? हाँ यहीं से पढ़ा था। मैंने बहुत सी देखी थी, लेकिन मैंने कहा आप लोग थोड़ा बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो यहीं से पढ़ लिया जाए। अच्छा, तो हो जाएगा सिलेक्शन? बहुत बहुत ठीक है, थैंक यू सर आप लोगों का, सब लोगों का। चलो सिलेक्शन फिर हो जाएगा ना? सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मिलते हैं। हाँ, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया सारा? हाँ क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट। अप्रोक्सीमेट कितने? किसी क्वेश्चन में डाउट था केमिस्ट्री के? नहीं, सारे सही। फिजिक्स में भी ऐसा 9th 10th के लेवल पे ही आए थे ना क्वेश्चंस? हाँ फिजिक्स के भी। हाँ कुछ ऐसा पोर्शन जो नहीं पढ़ाया गया उससे क्वेश्चन आ गया हो? फिजिक्स का नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं था, पढ़ाया सब कुछ गया था ना? हाँ ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सर। नमस्ते आपको। थोड़ा बायो का थोड़ा 11th लेवल को टच कर गया था पेपर, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम तो जब कल जो प्रीवियस जो क्वेश्चन करवाए तो देखा था? हाँ हाँ देखा था। तो मैंने बताया था ना कि कुछ पेपर 2024 में थोड़ा पेपर हार्ड आया, तो थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख के जाना। हाँ हाँ देखा था। मतलब देखो टेंडन से क्वेश्चन आया था, टेंडन वाले क्वेश्चन करवाए थे। रवि खरीफ वाले क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन करवाया था। टिश्यू जब पढ़ा रहा था तो बताया था ना, टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। टिश्यू से क्वेश्चन था ना? जी जी जी। तो बताया था ना क्वेश्चन, मतलब मोटा मोटी ठीक है। कुछ कल जब 24 वाला क्वेश्चन करवा रहा था बोल रहा था ना पेपर इजी आएंगे लेकिन थोड़ा सा घुमा के आएगा, वही वाला बात हो गया। वैसा लगा कि नहीं तुमको? हाँ हाँ था। बायो का थोड़ा था, मतलब घुमा घुमा के दिया था। डीएनए के बारे में आप बोल रहे थे कि सिंपल सा पूछेगा, बट एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था डीएनए का, तो डीएनए का थोड़ा सा पेपर अनएक्सपेक्टेड आ गया है। थोड़ा सा पेपर काफी हाई लेवल का, कुछ कुछ क्वेश्चन हाई पूछ गए हैं, सारे क्वेश्चन वैसे नहीं थे। हाँ सारे नहीं थे, क्योंकि देखो जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन वाला पेपर था वो इजी आया था। जी जी, है ना? टिश्यू वाले से डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिला था, है ना? कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर था ना बेटा, तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो एक दो इधर उधर से होंगे ही ना। थोड़ा सा पेपर डिमांड करेगा ना थोड़ा, कि बच्चे जब इस लेवल की संस्था पे आ रहे हैं तो बच्चे के पास उस लेवल का दिमाग होना चाहिए ना। है कैसा लगा ओवरऑल, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा था। हमारा इंस्टीट्यूट कितना तुम्हारे लिए कारगर रहा क्लास करना? मतलब बहुत अच्छा था सर। मतलब मैंने जो पढ़ा था वही आया था पेपर में। अब तो अच्छा, तुम अपने आने वाले जूनियर को सजेस्ट करोगे हमारे यहाँ से पढ़ने के लिए? जी जी बिल्कुल। मतलब आपके यहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप बेसिक से पूरा पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, बाकी कोई इतना मतलब जो इंस्टीट्यूट और चलाते हैं वो इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं और कॉन्सेप्ट जरूरी रहता है। तो हमारा जो भी सेशन चला बेटा, थ्योरी का, MCQ का, PYQ का, तुम्हारे लिए कितना फ्रूटफुल रहा वो? बहुत अच्छा। मतलब कि केमिस्ट्री का तो मेरे मेनली ज़्यादा ही था, बायो का भी था। मतलब सर आप बताए थे जो आना है वही, जहाँ से क्वेश्चन बताया था ना। हाँ हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन बेटा थोड़े से होंगे, थोड़ा पेपर थोड़ा सा क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं बेटा पेपर में, है ना? तो तुम आने वाले बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे हमारे एकेडमी के लिए? कि आपके यहाँ से पढ़ना चाहिए, शुरू से ही पढ़ना चाहिए, सारी क्लासें अटेंड करनी चाहिए, यही बोलूँगी। अगली बार से हम लोग और बेस्ट करने का प्रयास करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा मैम प्रिंस राज विश्वकर्मा हुआ। आपका? दीपा रानी विश्वकर्मा। दोनों भाई बहन है? जी। अच्छा, दोनों ने एक ही क्लास का दिया था? यस मैम। बायो का। कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्जाम बहुत अच्छा गया मैम। आपका? पेपर बहुत अच्छा था। कौन सा पेपर आपको इजी लगा है? इजी तो ज़्यादातर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लगा। और थोड़ा वो टफ लगा तो बायो लगा। सबसे अच्छा तो हिंदी इंग्लिश। हिंदी का मेरी क्लास आप लोगों ने की थी? आपका मैराथन बहुत साथ दिया मैम। अच्छा, लास्ट का मैराथन मालवे एकेडमी से आपको फायदा हुआ है? यस मैम, बहुत फायदा हुआ। आपने प्रिपरेशन की है? स्टार्टिंग तक स्टार्ट से लेके लास्ट तक किए थे मैम। आज रिजल्ट भी अच्छा ही होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। केमिस्ट्री का पोर्शन बताओ। केमिस्ट्री का सबसे इजी लेवल था, सबसे इजी मतलब केमिस्ट्री। लाइव क्लास से क्वेश्चन आए थे? यस सर। कितने क्वेश्चन?
करीब करीब आपका अंदर 80% आ गया था। 80% क्वेश्चन क्लास के नोट से आए हैं। यस, मैराथन सेशन भी कराया था आपने, हाँ। उसमें भी आ गया था। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ गया उसमें। हाँ, तो एक तो मैं भी देखा तो वो CCl4 जो बॉन्ड का था। जी सर। और एक्सोथर्मिक और इसमें था, आपने बताया था सोपिफिकेशन रिएक्शन, वो भी लड़ गया एकदम डायरेक्ट। एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ गया। तो मतलब केमिस्ट्री का पोर्शन अच्छा गया है। केमिस्ट्री सबसे अच्छा। 25 में से कितने सही होंगे? 25 में 25 सही हो सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। फिजिक्स का क्या हाल रहा पेपर का? फिजिक्स भी बहुत अच्छा था सर, उसका लेवल भी इजी था हर साल के अकॉर्डिंग से। हाँ, इजी रहा। यस सर। जो क्वेश्चंस कराए गए थे क्लास में वो आए हैं ऐसे? यस सर। कितने परसेंट क्वेश्चंस लगभग आपको जो दिखे कि हाँ ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमने किया था क्लास में? ऑलमोस्ट सर 75% क्वेश्चन सर जो आपने कराया था वो दिखा पेपर में। और न्यूमेरिकल बेसिस था ज़्यादा क्वेश्चन या थ्योरेटिकल? ये सब थियोरेटिकल था ज़्यादा, न्यूमेरिकल मात्र एक तो था। 11th क्लास से या उस मतलब 10th के ऊपर के क्वेश्चन नहीं आए थे ना? 9th 10th मतलब जो पैटर्न अभी इन्होंने 2022 के बाद चलाया है वही उसी से रिलेटेड था ना इस बार भी पेपर? अच्छा। और ये जो क्वेश्चंस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे सीधे थे जो आ गए थे, ये ब्लैक बोर्ड वाला जो मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है कि बच्चा ब्लैक, हाँ ये सारे क्वेश्चन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये क्वेश्चंस आपके है ना? क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हुए ना सेम है। तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के ये इसमें रेजिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन था, मैक्सिमम कौन सा होगा, मिनिमम कौन सा होगा, ये सारे क्वेश्चंस तो कराए हुए क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन आ गया था सर। थ्योरी बेस्ड भी और न्यूमेरिकल जो लाइव में था वो भी था। रिजल्ट फेवरेबल होगा ना? फेवरेबल। हाँ, फिर मतलब फिर मुलाकात होगी तुम लोग सब CHS में। चलो बहुत बढ़िया है। बायोलॉजी का पेपर के बारे में बताओ सर। बायोलॉजी तो उसका लेवल थोड़ा सा हार्ड था। अच्छा। जो मतलब कभी वैसा क्वेश्चन कराया नहीं गया था, वैसा क्वेश्चन डाला गया था। अच्छा चलो, हाँ मतलब पेपर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट डे बाय डे होता चला जा रहा है। नहीं सर, मेरे को लगता है कि मतलब बायोलॉजी स्ट्रीम था तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी बढ़ा दिया गया। थोड़ा सा हार्ड लेवल हो जाएगा। बाकी तो करीब करीब सारा बढ़िया था। हमारे एकेडमी के द्वारा जो क्लासेस चलाए गए तो कितने यूजफुल रहा तुम्हारे लिए? मतलब सर मेरे अनुसार तो 100% यूजफुल रहा है ना? तुम लोग को फायदा मिला बच्चे? यस सर, पूरा फायदा, बहुत फायदा मिला। कितने क्वेश्चन तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया? सर अटेम्प्ट तो पूरा कर लिया सर। 100 आउट ऑफ 100। अब बायोलॉजी से क्वेश्चन कहाँ से तुम्हें ज़्यादा देखने को मिले? बायोलॉजी से करीब करीब सारा सर ज़्यादा हेरिडिटी भी था, क्लास 10 से ज़्यादा था। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चा फ्यूचर के लिए। कुछ क्वेश्चन से हार्ड लगा। किसमें हार्ड किसमें लगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसमें हार्ड? बायो में कुछ क्वेश्चन हार्ड थे एंड केमिस्ट्री। बायो में किस तरह का क्वेश्चन था? समथिंग मतलब कुछ 11th लेवल के थे और कुछ 9th के, मतलब इजी थे बट कुछ हार्ड था। मतलब कहाँ से तुम्हें पोर्शन लगा क्वेश्चन हार्ड? बायोलॉजी का 1-2 क्वेश्चन ही लगा बट केमिस्ट्री का? इजी था। केमिस्ट्री आसान थी? हाँ, और जीके का भी क्वेश्चन इजी। हाँ, तो केमिस्ट्री का 10th लेवल तक किया था या उससे ऊपर कुछ? 10th लेवल था और 1-2 क्वेश्चन सारे मतलब स्ट्रीम्स में से 1-2 क्वेश्चन 11th से टच करके जो 9th के टॉपिक है 11th से। तो कैसा गया ओवरऑल पेपर तुम्हारा? अच्छा गया। क्या लगता है हो जाएगा सिलेक्शन? लग रहा है कि पेपर हाँ बाय। नामिका गौड़, कहाँ से हो? देवरिया। देवरिया। पेपर कैसा रहा? अच्छा था। कौन सा पोर्शन टफ लगा या कौन सा इजी ऐसा? मेरे को तो सारा इजी लगा। इजी लगा? अब बहुत सारे बच्चों ने बोला कि फिजिक्स तो बहुत आसान था, बायो भी। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि बायो का पोर्शन टफ आया इस बार, तो आपको ऐसा कुछ? नहीं, टफ नहीं था उतना। लेवल पे ही था? NCERT क्लास 10 NCERT ही था। NCERT ऐसा कोई चैप्टर या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके लेवल से ऊपर का, मतलब 11th क्लास से कुछ क्वेश्चंस आ गए हो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था। 9th और 10th का ही था। 9th और 10th का ही आया था। हाँ, तो क्वेश्चंस किस चैप्टर से ज़्यादा? फिजिक्स में क्वेश्चंस किस चैप्टर से ज़्यादा? फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स था, थ्योरीज था, हाँ यही सब था। किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस लगे ऐसा? आया था 4 से आया था, चैप्टर से, मोशन से आया था, इलेक्ट्रिसिटी से हाँ इलेक्ट्रिसिटी से आया था। एक क्वेश्चन था शायद इलेक्ट्रिसिटी से। बस यही सब था। लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। लाइट से क्वेश्चंस आए थे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे? हाँ, एप्लीकेशन उतना टफ नहीं था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आप CHS के एग्जाम देने आई थी? हाँ। कैसा गया? अच्छा गया। तो कहाँ से आई हो? नेपाल। नेपाल से आई एग्जाम देने के लिए? हाँ। तो CHS में पढ़ना है? हाँ। तो हिंदी समझ में आ रही सब कुछ? हाँ। तो जो सिलेबस है यहाँ का, नेपाल में स्कूलिंग हुई, यहाँ पर स्कूलिंग हुई इंडिया में? नेपाल में। तो सिलेबस? हाँ, मैच होता है NCERT से। अच्छा, NCERT वहाँ पर चलती है क्या? नहीं, पर मैच होता है काफ़ी चीज़ें। तो फिर ओवरऑल पेपर कैसा था? आसान था? हाँ, आसानी था। हो गया है? हाँ। केमिस्ट्री पोर्शन कैसा था? वो थोड़ा कंफ्यूजन था। अच्छा, फिजिक्स? वो इजी था। और बायोलॉजी? वो भी इजी था। हिंदी? थोड़ा प्रॉब्लम हिंदी समझने में भी दिक्कत हो रही होगी। हाँ। तो क्या लगता हो जाएगा सिलेक्शन?
अब जितना अगर करके आए वो राइट होगा तो शायद तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो? कुछ 95 क्वेश्चन जितने। अच्छा, अगर 95 में तुम्हारा 85 के अप्रॉक्स भी सही होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसका पेपर कैसा लगा? थोड़ा टफ था? क्या पोर्शन टफ लगा, मतलब किस चैप्टर का ऐसा लगा टफ है जो नहीं पढ़ा है? थोड़ा कंफ्यूजन था, पढ़ने का तो सब पढ़े थे लेकिन थोड़ा। किस चैप्टर से? ऐसा कोई स्पेसिफिक चैप्टर था जो लगा कि हाँ इससे? साउंड चैप्टर। चलो, और न्यूमेरिकल वगैरह आए थे? ज़्यादा नहीं, मास रिलेटेड, मास और वेट का। भी नितिन सौरभ। नितिन हाँ सौरभ कैसे हैं? है अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर से। कैसे गया एग्जाम? ठीक गया। अच्छा गया? हाँ। मालवी अकेडमी से तैयारी की थी? यस। सारे लोगों से पढ़ा था? हाँ। बहुत बढ़िया। हिंदी बढ़िया लगी ना? हाँ, अच्छे हिंदी से हो गया पेपर ना? हिंदी सही है। क्लास में तुम आते थे ना शायद? अम्बेडकर नगर। डर क्यों रहे यार? मैं भी अम्बेडकर नगर से हूँ। अम्बेडकर नगर में कहाँ से हो? अम्बेडकर नगर में टीम। तुमने शायद कमेंट में पूछा भी था ना, तुम ही थे ना? अच्छा, बीटी से। चलो, कैसा हुआ पेपर? बीटी से नहीं, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर में मटी है। अच्छा, कैसा हुआ पेपर? ठीक है। ठीक हुआ है? कौन सा पोर्शन? फिजिक्स का पोर्शन कैसा लगा? फिजिक्स का एक क्वेश्चन से छूट गया। एक क्वेश्चन छूटा है, बाकी हो गया? क्वेश्चन जो कराए जा रहे थे? सही है, चिल रहो बिल्कुल, सही है है, ना? गलत पता नहीं। अच्छा, सब ठीक। चलो, तुम तो यार रेगुलर क्लास में रहते थे, तो कमेंट्स देखता था। तो पेपर जो क्वेश्चंस कराए गए थे उससे आए हैं? हाँ, लगभग क्वेश्चंस थे उससे? लगभग उससे ही आए हैं और थोड़ा ऐसा मतलब पेपर देखने के बाद लगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कभी ना कभी देखा या हाँ। किया है मालवी अकेडमी के साथ। हाँ। बढ़िया है। तो किसके साथ आए हो? भैया था। चलो ठीक है। चलो, अच्छा होगा। बाकी अभी पेपर एनालिसिस जाएगा तो देखना, मैच करना कितना सही है कितना नहीं। ठीक है। पहली बच्ची मिल रही है बेटा कि जो बोल रही है बायोलॉजी का पेपर ठीक आया है। कैसे, कहाँ तुमको कहाँ से लगा कि पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है? सर इसमें चैप्टर सेकंड क्लास 9th में जो टिश्यू चैप्टर है उस चैप्टर से टेस्ट चैप्टर से पूछे गए थे, तो अच्छे क्वेश्चंस आए थे उसमें भी। और बायोलॉजी का पोर्शन तुम्हें कहाँ से मिला, मतलब क्वेश्चन कहाँ से? टिश्यू बताया और हेरिडिटी चैप्टर से मिला और चलो ठीक है, कोई बात है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? कृतार्थ मिश्रा, कहाँ से हैं? आजमगढ़। अच्छा, तो CHS का आज आपका एग्जाम था? बायो का। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा रहा, मतलब अच्छा रहा। कौन सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जो आपको कठिन लगा? बायो। बायो। ओके, और सिंपल कौन सा लगा है? सिंपल में क्या से केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों। केमिस्ट्री फिजिक्स। हिंदी से क्वेश्चन आए थे? हाँ। कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे गए? हिंदी से जैसे कि वो साहित्य वाले से ज्यादा पूछे गए। साहित्य वाले से पूछे गए। किस लेवल के थे? 10th के थे या उससे अप करके पूछे गए? मतलब कुछ कवि के नाम 10th के थे हम लोगों के, और कुछ के नाम थोड़े अनसुने टाइप। अच्छा, जो नहीं सुने थे। हाँ। बाकी 10th से था आपका। व्याकरण वाला पोर्शन? व्याकरण, हाँ व्याकरण पोर्शन था। बस वही साहित्य वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, बाकी सब तो इजी था। और इंग्लिश में भी उतना हार्ड नहीं आया था। बस उतना हार्ड नहीं आया था। हिंदी थोड़ा सा, साहित्य वाला आपको थोड़ा सा हिंदी hard? एंड बायो थोड़ा सा ट्रिकी था। और फिजिक्स का क्या लेवल लगा? फिजिक्स का इजी था। इसी था। किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे यूजुअली होता था? इलेक्ट्रिसिटी से और लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन? इलेक्ट्रिसिटी से नहीं आया था, लाइट से 1-2 क्वेश्चन आया होगा, और उससे मोशन से। न्यूमेरिकल किससे था? मोशन से ही रहा होगा। हाँ, न्यूमेरिकल में मोशन। इजी थे या लेवल पे थे? नहीं, सारे इजी थे। हो गया? टाइम टेकिंग तो नहीं थे? नहीं, मतलब पेपर बहुत इजी लेवल पे। हाँ, फिजिक्स तुरंत हो गया। तो आप इजी बोलेंगे या मॉडरेट बोलेंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री तो इजी था, बायो थोड़ा ट्रिकी ज़्यादा था। अच्छा, बायो थोड़ा टफ था। सारे लोग बता रहे यही कि पेपर बायोलॉजी का हार्ड है, मतलब बता सकते हो किस पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा? बायोलॉजी का सर जैसे कि व्हाई डू वी फॉल इल, उसमें से एक आया था, और फिर उसके बाद जेनेटिक वाले पोर्शन से क्वेश्चन था? हाँ, जेनेटिक वाले पोर्शन से क्वेश्चन थे। और ये जैसे कि न्यूक्लियोसाइड का रिएक्शन पूछ लिया था कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट यील्ड नहीं करेगा, तो वो सब हम लोग को पता ही नहीं। ये हम कह रहे थे पेपर तुम प्रीवियस से देख के आए थे? यस सर। तो तुमको कैसा लगा 2023 और 24 का पेपर? सर वो 11th के कॉन्सेप्ट से 23 में, उससे थोड़ा इजी था पेपर। 23-24 से इजी पेपर था? हाँ थे, उससे। अच्छा, चलो ठीक है। और किस पोर्शन से क्वेश्चन तुम्हें ज़्यादा देखने को मिला? पोर्शन से जैसे कि सभी से थे, जैसे कि अच्छा, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन थे? 9th वाले से ज़्यादा था? 10 से ज़्यादा थे, और 9th वाले से वही डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बस।
केमिस्ट्री का पोर्शन कैसा था? केमिस्ट्री का पोर्शन ईजी आया था। तो मैंने भी पेपर देखा तो केमिस्ट्री नियर अबाउट 10th की लगभग सारी आई है। 10th में एक दो क्वेश्चन जो बाहर से है वो प्रेशर मेजर कौन करता है, इसमें वही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। तो और कहाँ से क्वेश्चन है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 4 ही चैप्टर ही है उसमें। हाँ, तो 4 ही चैप्टर्स में कौन से ज़्यादा आया? कार्बन एंड्स कंपाउंड से दो क्वेश्चन था शायद। एक तो एडिशन रिएक्शन और एस्टरीफिकेशन सैपोनिफिकेशन में से एक तो आया ही आएगा। वो है, वही दोनों आया। अच्छा, वही दोनों आया। फिर उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल से ज़्यादा आया था। एलॉय के पोर्शन से एलॉय नहीं, एलॉय से नहीं आया था कुछ। इस बार पहली बार हुआ कि एलॉय नहीं आया है। हाँ, एलॉय नहीं। और पहले चैप्टर से पहले चैप्टर से 3 क्वेश्चन था शायद। कौन कौन से? जैसे मतलब जैसे कि वो 4 रिएक्शन थी, उसमें से बताना था कि कौन कौन सी रिएक्शन ये है, जैसे कि कॉम्बिनेशन। एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट सा आता है। नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। फिर उसके बाद और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक से, हाँ, ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कौन सी रिएक्शन है, और फिर उसके बाद बस यही सब। तो ओवरऑल कैसा गया केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था। तो केमिस्ट्री इस बार सब लोग कह रहे इजी आया था, बहुत इजी आया था। चलो, क्या लगता हो जाएगा सिलेक्शन? पता नहीं। ठीक है, आपने बेस्ट किया, रिजल्ट तो रिजल्ट की बात है, वो हो ही जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आयो का पोर्शन कैसा था? इजी था। केमिस्ट्री 10th लेवल पे था या 11th था? 10 सब 10th था। मतलब पेपर बहुत आसान है। क्या लगता हो जाएगा सिलेक्शन? हाँ, लगता है। भाई को पोर्शन कैसा लगा? एक दो लोगों से बात किया तो उन्होंने थोड़ा सा बोला कि पेपर 1-2 क्वेश्चन टफ थे। तुम्हें कैसा? 1-2 था ही, बस मॉडरेट भी था और थोड़ा हार्ड भी था। मतलब पिछले साल जैसा पेपर था? पिछले साल की तरह तो हम नहीं, हाँ पिछले साल की तरह था कुछ क्वेश्चन। चलो ठीक है। और बाकी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने तो पूरे किए। 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। चलो बढ़िया। कहाँ से हो तुम? बिहार, मुजफ्फरपुर। मतलब मोस्ट ऑफ द लोग बिहार के मिल रहे हैं, बहुत अच्छा बात है बेटा। थैंक यू बच्चे। मैम हिंदी का भी सही था। लेवल कैसा आया था? लेवल था मैम मॉडरेट और कुछ हार्ड भी। हाँ, तो मतलब कौन कौन सी टॉपिक थी जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं? मैम फिजिक्स नहीं, हिंदी में किस टॉपिक से बने? मैम वो बुक्स नॉवेल से थे। अच्छा, रचना साहित्यकार से पूछे गए है ना? ग्रामर भी आई होगी? मैम ग्रामर नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। मैम 1-2 थे, कुछ क्वेश्चन होंगे। अच्छा, बाकी ओवरऑल अच्छा रहा ना? कहाँ से तैयारी किए थे? सर ऑनलाइन। सर किससे? सर आप ही का था। पढ़ाई किया था? क्वेश्चन कुछ मैच हुए? यस सर। हुए? मिले क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन ऐसे लगे कि जो हाँ मैंने पढ़ा है और वही क्वेश्चन आ गए? मैक्सिमम बोल सकते हैं आप। अच्छा, चलो ठीक है। तो क्या उम्मीद है हो जाएगा? यस सर। वोट दियो? चलो बढ़िया यार, पेपर हो जाए, CHS एडमिशन लो, फिर मुलाकात होती है तुमसे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।